फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और वो टॉपिक है एनआरआई जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि अगर कोई एनआरआई या जो ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता है और वो भारत में स्थित अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो वो व्यक्ति अगर विदेश से जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एसपीए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी रिलेटिव के नाम भेजता है या किसी व्यक्ति के नाम भी भारत में भेजता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर सके, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि वो जो जीपीए भेजी गई है वो वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल को इस तरह की सेल डीड करवाने से यानी कि विदेश में बैठे व्यक्ति के जीपीए होल्डर के थ्रू या एसपीए होल्डर के थ्रू ये सेल डीड कराने में वैलिड होगी कि नहीं, ये सेल डीड हर जगह यूज हो पाएगी कि नहीं, प्रॉपर्टी को बेचना तो मुश्किल नहीं होगा। इस तरह के एसपीए होल्डर के थ्रू अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी है या जीपीए होल्डर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी है, तो क्या इस प्रॉपर्टी को इस सेल डीड से हम बैंक में मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लोगों के, काफी कंफ्यूजन है इस टॉपिक पे लेकर के। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह का यूजफुल कंटेंट देखने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेशन जो है, नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर एनआरआई जीपीए आती है या एसपीए आती है तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है उस जीपीए होल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो नंबर 1 चीज जो आपको देखनी है कि वो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जो भी व्यक्ति आपको बेचना चाह रहा है उसके पास ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, और वो जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो उसी व्यक्ति के नाम पे है कि नहीं जिसके थ्रू जीपीए आने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पूरी जो टाइटल चेन है, जो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं या फोटोकॉपी उसकी लेकर के किसी अच्छे लॉयर से उसका टाइटल वेरिफिकेशन जरूर करवा लें ताकि कल को आपको इस प्रॉपर्टी में दिक्कत ना आए, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तीसरी चीज जो आपको करनी है दोस्तों कि जो व्यक्ति आपको ये प्रॉपर्टी, विदेश में बैठा व्यक्ति ये प्रॉपर्टी सेल करने वाला है, सबसे पहले तो आप उसने जो भी विदेश से जीपीए भेजी है या एसपीए भेजी है, आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो जीपीए या एसपीए जो है थ्रू हाई कमीशन आपके पास आई हो, यानी कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया की, और जहां से वो आई है वहां से हाई कमीशन की उसमें स्टैंप जरूर हो। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है कि वो जो जीपीए या एसपीए जिस भी देश से भेजी है वो वहां के नोटरी पब्लिक या वहां के अटॉर्नी या फिर वहां के जो काउंसलर हैं उसके स्टैंप जरूर लगते हैं वहां पे। तो उसको आप कई बार ऑनलाइन भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं उस देश की साइट पे कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसने इसको स्टैंपिंग किया है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो इस तरह से उस जीपीए या एसपीए की ऑथेंटिफिकेशन वेरीफाई हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको करना है कि सचमुच जो ओनर है व्यक्ति उसी ने ये जीपीए एसपीए भेजी है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए जो दूसरा काम करेंगे कि आप उस ओनर के ऑफिशियल मेल आईडी से इससे रिलेटेड कि उन्होंने इस तरह की जीपीए, इस डेट की जीपीए, उस जीपीए की फोटो के साथ में ऑफिशियल मेल पे अपने ले लें और उनसे एक वीडियो कॉल भी जरूर अरेंज करें। कोशिश करें कि वीडियो कॉल अरेंज हो जाए और ये जो वीडियो कॉल है इसे आप रिकॉर्ड करें। पहले जो कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट आता था तो जो इस तरह के प्रूफ्स होते थे, एविडेंसेस होते थे जो इंटरनेट से रिलेटेड होते थे या ऑनलाइन होते थे, उनको सेकेंडरी एविडेंस में रखा जाता था, प्राइमरी एविडेंस में कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन अब मैक्सिमम कोर्ट्स जो हैं अगर इस तरह के एविडेंसेस आते हैं जो कि वेरीफाई हो सकते हैं तो उनको प्राइमरी एविडेंस मानती है। तो आपका जो एक प्रूफ है वो पक्का हो जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने ही जीपीए भेजा था, खुद ही भेजा था, और उसने वीडियो कॉल पे और ईमेल पे कंफर्मेशन भी दिया है। तो वीडियो कॉल की भी आप रिकॉर्डिंग रखेंगे और ईमेल भी सेव करके रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आप ले सकते हैं दोस्तों वो है कि जो व्यक्ति, जो एक्चुअल सेलर है आपका वहां पे,
उसका आप केवाईसी जरूर ले लें, यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जरूर ले लें, जो कि आपकी सेल डीड से मैच होना चाहिए। सेल डीड में जो व्यक्ति है उसी व्यक्ति से आपका ईमेल आया है और वीडियो कॉलिंग हुई है और उसी व्यक्ति ने जीपे भेजा है, ये आप फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से वेरीफाई कर पाएंगे कि ये दोनों व्यक्ति सेम है, अलग अलग लोग नहीं हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं कोई भी इस तरह का एनआरआई जीपीए या एनआरआई एसपीए रिसीव करने के बाद। जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है दोस्तों कि भले ही जो ओनर है उसका एसपीए होल्डर या जीपीए होल्डर आपके नाम पे सेल डीड कर रहा है उनके बिहाफ पे, भले ही वो उनका खुद के फादर या सगे ब्रदर या हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन जो आप सेल कंसिडरेशन का पैसा देंगे वो इस जीपीए या एसपीए होल्डर के अकाउंट में या उनको नहीं देंगे। आप सेल कंसिडरेशन का सारा पैसा जो है उस मेन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ओनर जो है जिसने जीपे भेजी है, जो विदेश में बैठा है, उसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सारा सेल कंसिडरेशन देंगे, ताकि कल को ये प्रूफ हो सके कि आपने जिसकी प्रॉपर्टी खरीदी है पैसा भी उसी व्यक्ति को डायरेक्टली मिला है, उनके अटॉर्नी या एजेंट को नहीं मिला है। तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी काफी हद तक सेफगार्ड हो जाती है, डिस्प्यूट के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसका सेल कंसिडरेशन भी उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर को दिया। तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट आ भी जाता है तो एटलीस्ट आपका पैसा बदले में सेफ है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं कोई भी सेल डीड करवाने से पहले एनआरआई जीपीए और एसपीए के मामले में। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो चांसेस आर वेरी वेरी रेयर कि आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड या मिसफॉर्चून हो, और अगर होता भी है तो आप एटलीस्ट सेफ रहेंगे। अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन दैट केस एटलीस्ट आपके पास प्रूफ्स होंगे कि आप अपने पैसे को या प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर पाएं। और जो दूसरा सवाल था दोस्तों कि अगर एनआरआई जीपीए होल्डर या एसपीए होल्डर के थ्रू सेल डीड हुई है और एक्चुअल ओनर भारत में आकर के सेल डीड नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी को आसानी से बेचा जा सकता है और बैंक में लोन लिया जा सकता है, मॉर्गेज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। ये जो सेल डीड होती है ये कंप्लीटली वैलिड सेल डीड है, इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। आप किसी को भी इस तरह की अगर सेल डीड के थ्रू आगे प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर आप इस सेल डीड के थ्रू बैंक में मॉर्गेज करके लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिलेगा, वैलिड लोन मिलेगा, और कोई भी बैंक इस बेसिस पे आपका लोन रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ये थी जानकारी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।